जिम्मेदारी भी हमारे हाथों में है। फैशन हो या कोई त्योहार, माहौल का काम बिगाड़ने का एक सर करके शराबी करते, और शराबियों को गिरफ्तार करके बंद करना जरूरी है। और सब तो स्टाफ छुट्टी पे हुआ तो ये काम कौन करेगा? सिर्फ 2 दिन की नहीं, 2 घंटे के लिए जाओ अपने क्वार्टर पे, बच्चों से मिलकर तत्काल ड्यूटी पे ज्वाइन करो। नहीं, इसके अलावा नहीं हो सकता, वो भी नंबर 1। उनका 1 महीने की दे दो छुट्टी। 2 महीने बाद आए हैं, 1 महीने की एडवांस चाहिए। 1 महीने की छुट्टी दे दो। नहीं, तुम्हारा ऐसा कौन जरूरी काम है? काम का है, मेरे ससुराल से फोन आवा रहा, सरहद फोन कर रहा है, कह रहे जीजा आयो होली में गुजिया उजिया खा जाए, तो 15 दिन सरहद दे रही बा और 15 दिन घर लड़का बन करते रही। 1 महीना नहीं छोड़। नहीं सर, हमें 2 दिन की नहीं चाहिए, 1 महीने की छुट्टी। ऐसा करो, इसके चौकीदारी से नाम काट दो। नहीं सर, हमारे काटे हो ना, वो हम बना रहा जाओ, वो हम बना रहा जाओ। नहीं, तुम जाओ सरहज की गुलामी करो जाके, चौकीदारी तुम्हारे बस की बात नहीं है। राव तो त्रिपाठी, तुम दोनों लोग जा सकते हो और जल्द से वापस आना, क्योंकि हमें भी होली मिलने चलना है। हमारे साथ में चलोगे, जा सकते हो। तुम कहाँ की तैयारी कर रहे हो? छुट्टी तुमको तो मिल ही नहीं सकती, अब तुम रेगुलर ड्यूटी तो करोगे, ठीक है? वो ख्वाब में देखते रहो बस। आज होली का पर्व है, वरना दिल में मानते इलाके का मशहूर खुशेरा और शमशेरा को आज ही हम गिरफ्तार करेंगे। स्टाफ छुट्टी के ऊपर है और हमारे दोस्त जज प्रकाश बाबू शाहजहानपुर में जज के पद के ऊपर होते हैं। और जिस वक्त हम उनसे होली मिलने जाएंगे, वो पहला सवाल हमसे यही करेंगे, क्यों पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप, तुम्हारा बेटा शिवा डॉक्टर बन गया कि नहीं बन गया? तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि हमारे बेटे ने हमारे मेहमानों को खाद पे मिला दिया और अमीर आदमी बनना चाहता था, इसलिए घर को छोड़ के न जाने कहां चला गया। आज हमारे दोस्त जज साहब के बेटे ने अपना नाम, अपने खानदान का नाम रोशन किया है। गुंडा और माफियों के दिलों में पंकज के नाम की दहशत बनी हुई है। इसी तरीके से मैं भी चाहता था कि हमारा बेटा डॉक्टर बन के गरीबों का इलाज करे, इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो डॉक्टर बन, वो अमीर आदमी बनना चाहता था, घर छोड़ के चला गया। ठीक है, बेटी सहेलियों के साथ होली मिलने जाएगी और हम जज प्रकाश के वहां होली मिलने के बाद इलाके का मशहूर डाकू शेरा को गिरफ्तार करेंगे। आज हम क्या देखते हैं कि लोग होली का त्योहार बड़े धूमधाम के साथ मना रहे हैं, और इसी होली के त्योहार के दिन हमारे दोस्त ठाकुर धर्म सिंह को फांसी हुई थी। फांसी देने वाला वो जज प्रकाश बाबू, उसकी बड़ी अदालत में उसके मुखार बिंदु से उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई थी। वो बात आज भी हमारे दिल के अंदर एकदम नैशूर की तरह खटक रही है। खैर, आज होली मिलने के बहाने हम जाएंगे जज प्रकाश के बंगले पर, वहां बहुत से अधिकारी होली मिलने के लिए आएंगे। यदि हमें जरा भी मौका मिला तो उस बात की खबर ठाकुर रघुवीर सिंह और तूफान सिंह को कर देंगे। रंग और गुलाल की जगह यदि हमने वहां पर खून की होली न खिलवा दिया तो मेरा नाम इंस्पेक्टर देसाई मत कहना। आज होली का त्योहार है। होली के त्योहार पर सुख के शुभ अवसर पे हर प्राणी अपने परिवार के साथ रंग गुलाल के साथ जम करके होली का त्योहार, होली मुबारक हो। और
साहब मलकिन अरे मालकिन ये सामने खड़ी है। मलकिन सीना से सीना मिला। अरे भाई रंग गुलाल तो लगाओ सबके। गुजिया उजिया गुजिया उजिया अरे गोजिया भी बनी है। हाँ? क्या खाओगे? गरमा है गरमा। गुल्ले खाओगे? गुजिया खाइबा गुजिया गोधवा गुजिया पापड़ जो भी खाना है सब मिलेगा। गोधवा आज होली का त्योहार है बाबूजी। हाँ भाई खाने पीने की व्यवस्था तैनात है। हाँ। पहले होली गाओ और रंगलाल के साथ अरे होली! हाथ बनाओ। और होली खेले रघुबीरा अब में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा कह के हाथ कनक बिचकारी कह के हाथ अमीरा वधवा होली खेले रघुबीरा होली खेले होलिया होली रघुवीर और तूफान ने खेला है। अगर कानो कान किसी ने पुलिस तक ये खबर पहुंचाया तो शाहजहांपुर में लाशों का। और सुनो, अगर किसी ने जज के परिवार से हमदर्दी जताया तो माँ कसम उसके गुहा को चिराग जलाने वाला। शाहजहांपुर के लोगों, किसी ने मेरे दादा के खिलाफ हाथ उठाया ना तो उसको दुनिया से सिवा सुनाई पड़ा है? हाँ? सुना हो कुछ? खोपड़ी नहीं हिलाओ, हमारी खोपड़ी हिल गई तो तुम्हारी दुनिया हिल गई। हाँ? कहाँ है रे बुढ़वा? हाँ? इन्हों क्या मारोगे रे? ये तो कीड़ा मकोड़ा है। जब चाहेंगे तो मच्छर की तरह से मसल देंगे। अपनी मौत मरो तो अच्छी बात है, हम लोगों के हाथों से क्यों मरना चाहते हो? और तुमका हम मारे तो काम मारे। इधर ये देखो मैक्सी देख रहे हैं। अरे दरुहा है, सो क्या मारोगे? दरुहा है वो। समझ गए हो? 4 दिन का अनाज घर पर रख लो वरना होगी बारिश तो उधर भूख से तड़फोगे, मर जाओगे। और जिंदगी बचेगी तो हम तुमको मार डालेंगे। तूफान यह है साला धर्म अधिकारी जो काले कोट के जुनून में आकर अपने पिताजी को फांसी का हुक्म दिया था। और यह साला पंकज श्रीवास्तव। हमने क्या कहा था कि कानून की वर्दी पहनकर साले के बदन में गर्मी धस गई है और गर्मी को हम निकालेंगे। कौन बोल रहा है? यही बुढ़ा है, बुढ़ा। क्या बुढ़ा? लड़का पोता खिलाए लो,
तो अच्छी बात है। हाँ? तुमको तो हम बाद में देखेंगे, पहले साले दुश्मनों से निपट लें। तो दादा आज अपने पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी आज पिताजी की अस्थियां वहां जाएंगी और हवेली पे जश्न भी मनाया तो जाएगा। चलो जश्न की तैयारी चलो करो। अपने जस्सा जस्सा पंकज लक्ष्मी देवी किसने किया ये खून? किसने मार दिया जज साहब और उनके बेटे उनकी पत्नी को? कौन मार सकता है सर? My God! कातिल कोई भी हो, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप से नहीं बचेगा वो। ये जुल्म की हुकूमत करने वाला कौन है? वो पैशीदा आरिंदा जिसके दिल और दिमाग से कानून का खौफ निकल गया। आज होली के दिन गुलाल की जगह खून से रख दिया गया। हाय भगवान। हेलो, अभी तक नंबर सेव नहीं किया है। मैं पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप देसाई जज साहब के निवास के ऊपर सर आपने अचानक फोन करके बुलाया? हाँ, क्योंकि आज जज साहब की खुशियों को गम में बदल दिया गया। गुलाल की जगह उन्हें खून से रंग दिया गया, सर कहा गुलाल मार दिया पूरे परिवार को। ये बात ये सर सब कैसे क्या हो गया? जो सवाल मैं तुमसे कर रहा हूँ उसका जवाब आप हमसे मांग रहे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ, जज साहब का कातिल कौन है? क्या चाहता था इनसे वो? सर अभी अभी यहाँ तो होली मिलने के लिए हम खुद आए थे। जिस वक्त हम यहाँ पर आए उस समय रंग और गुलाल का जश्न और माहौल था। लोग एक दूसरे के साथ गले मिलकर त्योहार मना रहे थे। शायद हमारे चले जाने के बाद दुश्मन ने मौके का फायदा उठाया। अपनी मौत को आवाज दिया है उसने। कातिल कोई भी हो, पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप से नहीं बचेगा वो। और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि जज प्रकाश बाबू का बेटा छोटा शेखर जब वो पूछेगा कि चाचा जी हमारे खुशियों को गम में किसने बदल दिया, गुलाल किसी किसी खून से किसने रंग दिया, तो किसका नाम बताएंगे हम? ओए मनवाई से है। छोड़ूंगा किसी को नहीं। क्या बताएंगे ये मैं क्या देखता हूँ चाचा जी, आप लोगों को मालूम है जबकि आज होली का पर्व त्योहार है और आए हो तो दरवाजे पे खड़े हो। अच्छा समझ गया, आप लोग अंदर इसलिए नहीं गए कहीं ऐसा ना हो मेरी माँ आप लोगों को रंग और गुलाल से नहला दे। चलो ये सब छोड़ो, घर के अंदर चलो और सब लोग नाश्ता करो चल के। चलो चाचा जी आप भी। सालमों ने तुम्हारी खुशियों को गम में बदल दिया। गुलाल की जगह परिवार को खून से मार दिया। कोई मनवाई से है। शेखर, अपने आप को संभालो शेखर। और कितने मारा मेरे देसाई बालियों को सील करवाओ। परिवार को कितने मारा मेरे का परिवार को आप भी मुझे कुछ तो बताते नहीं। कितने दुनिया उजाड़ी हमारी चचा। कितने दुनिया
कुछ करके मैं सबसे तैयार हूँ, किंतु ये बात कोई बताता नहीं। मौत का खौफ सबके दिलों में भरा, हर किसी के दिल में मौत का खौफ सबके दिलों में भरा, पूछने में है कोई बताता नहीं। शेखर, हमने हर एक इंसान से जज साहब के मर्डर के विषय की बातचीत किया। अरे बताने की तो बात छोड़ो, कोई भी व्यक्ति अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं। जज साहब की मौत का खौफ लोगों के दिलों में इस तरह से भर गया है। चाचा तो बोलो बोलो चाचा, और कुछ तो बोलो चाचा, बोलो बोलो चाचा, और कुछ तो बोलो चाचा। बिन चुने मेरे दिल को नहीं किसने खुशियां उजाड़ी और हमारी चाचा। बोलिए ऐसा बोलिए तनवीर है, किसने खुशियां आज कभी के चेहरे पे खामोशी होता थी। आज मुझसे कोई ये क्यों नहीं बता रहा कि आखिर किन जालिमों ने मेरे परिवार के साथ क्यों। हर इंसान से जानकारी की जा रही है। हमें तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे परिवार की मौत का खौफ सबके दिल और दिमाग में समा गया है। सर आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। शेखर, मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है कि जालिमों ने तुम्हारे सर से भाई, बाप, माँ का साया छीन लिया है। चोट का असर उसी को होता है जिसके दिल में दूसरों के लिए दर्द होता है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रहा है। तो जितना दुख और कैसे घर तुम्हें हो रहा, उससे ज्यादा दुख मेरे सीने में है। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। और सब्र से काम लो, राज खुल जाएगा। मैं कातिल को सदा दूं, खुले आम है। जिस दिन ये राज खुल गया तुम्हारे परिवार का कातिल कौन है, उस दिन ये दुनिया होगी, लेकिन इस दुनिया में वो कातिल नहीं होगा। दिशा, आज जो जिम्मेदारी तुम्हें देने जा रहा हूँ, शायद ये जिम्मेदारी तुम्हें नहीं देते जो इस वक्त हमारा बेटा शिवा मौजूद होगा। आपका बेटा शिवा मौजूद होता? आखिर सर शिवा को क्या हुआ? 6 महीने से घर को छोड़ के न जाने कहा चला गया। ओ माय गॉड, आपका बेटा शिवा 6 महीने से घर छोड़ करके पता नहीं कहाँ लापता हो गया। सर मान आपका बेटा शिवा घर छोड़ करके लापता हो गया, तो फिर ये देसाई किस दिन और किस काम आए? देसाई जज साहब का कत्ल करने को वाला कोई आम कुछ कातों की तरीके से नहीं होगा। उसकी ताकत, उसकी पहुंच का भी हमें पता लगाना है, क्योंकि रावण की मौत इतनी आसानी से नहीं होती। अगर उसका भाई भविष्य न मिला होता, वो कौन है गद्दार जो जज साहब के विषय की हर खबर कातिलों तक पहुंचाता रहा और होली के दिन परिवार को मिटा दिया गया। पता लगाओ, तिल्हा से सैद्धांतपुर तक छान मारो। हमें जज साहब के कातिल चाहिए। दिस इज माय ऑर्डर। ये आपने क्या किया जाता? ये आपने मेरे माँ बाप के कातिलों को गिरफ्तार करने की इजाजत आपने देसाई साहब को क्यों दे दिया? देसाई नहीं, जिला सैद्धांतपुर की सभी पुलिस तुम्हारे बाप के कातिलों के पीछे लगा दी। लेकिन चाचा, गिरफ्तार मुझे तो ऐसा लग रहा कि हमारे माँ बाप का जो मर्डर हुआ है इसमें कोई और नहीं बल्कि आपने भी कोई डिपार्टमेंट का चक मिला हुआ है। शेखर, जालमों ने तुम्हारे सिलसिले में बाप और भाई का साथ छीन लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्टाफ के ऊपर शक करो। मेरा दिल कहता है, अगर तुम्हारा ये दिल कहता है कि स्टाफ का ही कोई आदमी वो है,
जो कातिलों तक तुम्हारे परिवार की खबर पहुंचाता रहा है, अगर कहीं ये तुम्हारा शक सच निकल गया ना, तो ये पुलिस कमिश्नर का वादा है उस दारिंदे को ऐसी सजा दिलवाऊंगा ना कि आज तक किसी को दी गई है, ना ही कानून की डायरी में लिखी गई है। आज से वो हमारे दुश्मन है जिन्होंने तुम्हारे परिवार को मिटाया है। चाचा, आज आज जालिमों ने मेरे भगवान जैसे माता पिता और मेरे राम जैसे भाई को मुझसे छीन लिया था। शेखर, 24 घंटे के अंदर तुम्हारे परिवार के कातिल सलाखों के अंदर होंगे, ये पुलिस कमिश्नर सूर्य प्रताप का वादा। आज तक जिधर मैं देखता था तो मेरे घर में चारों तरफ खुशियां थी। आज तो मैं बर्बाद हो गया चाचा, मैं लुट गया और मेरा कुछ भी नहीं। अपने आप को संभालो, अपने माँ बाप और भाई की बाडी को लेकर उनका अंतिम संस्कार करो चाचा। चलो। और आज तक जो चमन था आज वो चेहरा हुआ, और देखते ये क्या हुआ, आज तक जो चमन था आज वो चेहरा हुआ, देखते ये क्या हुआ, तो ये बात है। इस बात की तो जानकारी हमें अब मालूम हुई कि शिवा कमिश्नर साहब का बेटा है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया हमारा बेटा शिवा 6 महीने से घर छोड़ करके कहीं लापता हो गया। और ये हम अच्छी तरह ये भी जानते हैं कि शिवा 6 महीने से आज ठाकुर रघुवीर सिंह के वहां नौकरी करता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस कमिश्नर ने अपने बेटे को मोहरा बना करके ठाकुर रघुवीर सिंह के यहाँ नौकरी करने के लिए भेजा है। मतलब कि ठाकुर रघुवीर सिंह का राज जानने के लिए। यदि जानकारी मिल गई तो ये भी अच्छा हुआ। तो अब देर करने का वक्त नहीं, तत्काल चलते हैं ठाकुर रघुवीर सिंह की हवेली की तरफ और पहले चल करके ये सारी जानकारी उन्हें बताते। खुशियां वापस आई है। आज मैं अपने पिताजी की अस्थियां बहाऊंगा और इस हवेली में जश्न भी मनाऊंगा। जश्न मनाया जाएगा। हर काम करने से पहले हमारे छोटे भाई तूफान को बुलाया जाएगा। हाँ भी जाएगा। दादा, को शांति मिली होगी। आज पिताजी की अस्थियां बहाई और जाएगी। इस हवेली पे जश्न भी मनाऊंगा। तो जश्न की तैयारी की जाए। अरे हरिया, जाओ जश्न मनाने के लिए शराब की बोतल लेकर के आओ। ठाकुर साहब, बड़ा जुर्म भारी